उसकी बड़ी है शान। मैंने कहा पंडित सोमनाथ वर्मा, तुमने तो इंसानियत का पैगाम, मुस्तफा का पैगाम जमाने वालों को सुनाया, लेकिन एक बात बताओ, गौसे आजम के ताल्लुक से तुमने कुछ कहा गए? पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा, हाँ हमने कहा गए। हमने क्या कहा, क्या कहा गए? अब पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी, और सुंदर सररी मनोहर मंगल आसिर में पर नासी मगमद, और पीर हमारे शाहे जीला, पीर हमारे शाहे जीला, कर गो करम अपना शाहे जीला, कर गो करम अपना शाहे जीला, और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब नाज़िम भाई ज्यादा ना पढ़ूं, वरना तो सुबह कुछ लोग मौलाना सज्जाद साहब को और मुफ्ती मुदस्सिर साहब को पकड़ेंगे कि ये बताइए आप लोगों ने क्या बुलाया था रात में, मौलाना बुलाया था कि पंडित बुलाया था? हाँ, एक जगह हम तकरीर किए, नारा लगाने लगा एक लड़का बीच से खड़े होकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? हजरत इतना तो पंडित भी नहीं पढ़ पा रहा है, आप जितना पढ़ दिए, लेकिन याद रखना लोगों, मैंने जितने भी मंत्र पढ़े गए, जितने भी श्लोक पढ़े गए, मोइनुद्दीन कादरी बगैर हवाला के एक भी श्लोक नहीं पढ़ता, और जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। और याद रखिएगा, अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। खुलासा कर दूं, खुलासा कर दूं? अरे बोलिए ना भाई, जो मैंने मंत्र पढ़ा खुलासा कर दूं, हवाले के साथ खुलासा कर दूं? नाज़िम भाई बड़े मसले हैं आजकल। आइए नौजवान देखिए, दो चार ऐसे सामने बैठे हैं चुपचाप, इन नौजवानों से मैं इतना परेशान हूं। आप देखिएगा ये लोग जाएंगे सैलून, इन लोगों के यहाँ एक बीमारी चली है, जानते हो? वो आपके यहाँ सिर्फ नहीं हमारे यहाँ भी है, वो एक बीमारी चली है। देखिएगा ये सैलून जाएंगे, अजीब कट कटवाएंगे, फिर अपने आप को गौस का दीवाना कहेंगे। एक कट चला है देखिएगा, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में रखते हैं, जानते हो कैसे? ये देखा, ये नाज़िम भाई ये ऐसा कट रखता है, ऐसा ऐसा। हाँ, मैं कहना चाहूंगा, याद रखना लोगों, क्या आपने कभी सोचा है क्या गौसे आजम के दीवाने की कटिंग ऐसी होगी? क्या गौस के दीवाने की कटिंग सर की ऐसी होगी? नहीं नहीं, याद रखना, जो ख्वाजा का दीवाना होगा, सरकार आला हजरत से मोहब्बत करने वाला होगा, गौसे आजम का दीवाना होगा, मुस्तफा से प्यार करने वाला होगा, वो जान दे देगा, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कभी कोई काम न करेगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, ये नौजवान ही नहीं हजरत, औरतें भी अपने यहाँ की कम नहीं है। हमारे यहाँ की औरतें कुछ गाती है, वो जब बच्चा नहीं सोता है गोद में लेती है, पता नहीं आपके नाज़िम भाई क्या है, हमारे इलाके में वो माँ बहनें गाती है, बच्चे को गोद में लेगी और कहती, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। हाँ, ये हमारे इलाके में गाती है। अब आपके यहाँ क्या है पता नहीं, कुछ ना कुछ तो हो, है ना? मैं कहना चाहूंगा, इसमें भी कसूर नौजवानों का है। जानते हो हजरत, ये जाएंगे, ये कौम हमारी कौम के नौजवान, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे हरियाणा, वहां से 1 साल काम करके आएंगे, पैसे बचा बचा कर जमा कर करके 10-20 हजार जमा करेंगे। जैसे ही बरेली शरीफ रेलवे जंक्शन उतरेंगे, वहां उतर कर एक दुकान पे जाएंगे और वहां जाके 30 इंची 20 इंची 40 इंची खरीदेंगे और घर लेकर आएंगे और घर की दीवार पे ठोक देंगे और कहेंगे, बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा,
अब वो उसकी घर की माँ बहन है जो पहले कुरान की तिलावत करती थी। याद रखना लोगों, आज हमारी माँ बहन है जो कुरान की तिलावत नहीं बल्कि उनकी जबान पे गाना है। आज के जश्न गौसुल वरा से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। ओ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम सुन रही हो तो तुम भी समाअत करो। आप भी अपनी बेटियों को पैगाम दो। बीवी को पैगाम देने से पहले अपनी बेटियों को पैगाम दो। अगर ये कौम अपनी बीवी के बजाय अपनी बेटी को हर फर्द समझाने लगे तो याद रखना एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। आप तो गाने सुनती हो, आप तो सीरियल देखती हो, आप तो हमेशा पिक्चर देखती हो। याद रखना जिस जश्न गौसुल वरा में तुम आई हो और आप भी आए हो, सुनना लोगों, गौसे आजम का भी बचपना गए। अल्लाह अल्लाह, ज्यादा उम्र शरीफ नहीं गए, अभी कम उम्र गए। गौसे आजम अपने सीने से कुरान मजीद चिपका लेते गए और सीने से लगाकर कुरान मजीद लेकर दरसगाह पहुंचते गए, मदरसा पहुंचते गए। गौसे आजम के उस्ताद ने कहा, ओ बेटा अब्दुल कादिर बैठो। सुनना माँ बहनों, तुम भी माँ बहन हो। तेरे बेटे गुंडे निकल रहे गए, तेरा बेटा शराबी हो गया, तेरा बेटा जुआरी हो गया, तेरा बेटा अय्याश हो गया, तेरा बेटा मक्कार हो गया, तेरा बेटा नाफरमान हो गया, तेरा बेटा एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन देखो गौसे आजम की माँ ने, गौसे आजम की वालिदा ने क्या तरबियत गौसे आजम की फरमाई थी। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम पहुंचते गए। उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आया है। हाँ हुजूर पढ़ने आया हो। उस्ताद ने कहा, पढ़ बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा, पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहा, पढ़ बेटा अब्दुल कादिर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जरा सुनना लहसोई वालों, ओ बहेड़ी से आने वालों, गौर से सुनना। गौसे आजम के उस्ताद ने कहा, पढ़ बेटा अब्दुल कादिर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो गौसे आजम है, पढ़ना शुरू करते गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, 11, 12, 13, 14 पारे ज़बानी पढ़ दिए। सुभान अल्लाह, इतना पढ़ना था। उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर तू पढ़ने आया गए या मुझे पढ़ाने आया गए? इतना सुनना था। कहा, उस्ताद जी पढ़ने आया गो। ओ अब्दुल कादिर ये बता, पहले किस मदरसे में पढ़ा, किस उस्ताद के पास पढ़ा? इतना सुनना था। गौसे आजम ने अर्ज किया, हुजूर हमने न तो किसी उस्ताद के पास जाकर पढ़ा, न तो किसी मदरसे में तालीम हासिल किया। ए बेटा अब्दुल कादिर, लेकिन ये बता तुझे 14 पारे ज़बानी कैसे याद हो गए? इतना कहना था। गौसे आजम ने जवाब दिया, हजरत जी बात ये गए, उस्ताद मोहतरम बात ये गए कि मैं किसी मदरसे में तो ना गया, किसी उस्ताद के पास तो ना गया, लेकिन मैं जब अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा है। मेरी माँ सुबह बेदार होती थी, अपने हाथ में झाड़ू लेती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती जाती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती जाती थी, बिस्तर झाड़ती थी, कुरान पढ़ती जाती थी, बर्तन मांजती थी, कुरान पढ़ती थी। मैं माँ के शिकम से अंदर से कुरान को सुनता जाता था। मेरी माँ पढ़ती जाती थी, मैं सुनता जाता था। और उस्ताद जी सुनते सुनते आलम ये हो गया, मैं जब पैदा हुआ तो जितनी माँ को 14 पारे याद थे कुरान करीम के, मुझे भी 14 पारे ज़बानी याद हो गए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। लेकिन वो गौसे आज़म है, जरा गौर से सुनिएगा। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरी खाली झोली, गौसे आज़म
جیلانی سبحان اور آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی ماشاء اللہ منتر کا خلاصہ کروں ارے خلاصہ کروں ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ بولو سبحان اللہ اور جھوم کر بولو سبحان اللہ اب سنو گفتگو ہم اسلام کے ماننے والے گئے ہم نے جتنا منتر پڑھا گئے معین الدین قادری جو بھی بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا غور سے سننا ہم اسلام کے فالوورز ہیں ہم اسلام کو مانتے گئے اس لیے دنیا ہم اور آپ کو مسلمان کہتی گئے بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسلام میں مسلمانوں کا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے پاک ہے بے عیب ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے ان چیزوں سے جو پاک صاف ہے وہی ہم سب کا خدا پاک ہے قرآن نے بھی کہا ہے قل هو اللہ احد اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے اونچا بولو پورا مجمع اللہ شہادت کی انگلی کو اٹھا کر بتاؤ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رکھے یہ شامیانہ گواہ ہو جائے یہ علماء گواہ ہو جائے پورا مجمع شہادت کی انگلی کو اٹھا کر بتاؤ کہ اللہ ایک ہے اور اونچی آواز میں آج بولنا سیکھو مسلمان اگر آپ نہ بولے آپ کے آنے والی مستقبل کے جو آپ کے بچے ہیں یاد رکھیے گا ان کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا بولنے والوں کو ان کا حق دیا جاتا ہے جو قوم خاموش رہتی ہے صفحہ ہستی سے اسے مٹا دی جاتی ہے پورا مجمع بتاؤ اللہ ایک ہے اور اونچی آواز میں لگے کہ جلسہ بھی شروع ہو رہا ہے پورا مجمع رنگ بناؤ جلسے میں اور جھوم کر بولو اللہ ایک ہے آپ کو بولنے میں ڈر لگ رہا یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ کیا ہے اونچا بولو چرخا چرخا اب سنتے جاؤ تقریر یہ ہے چرخا یہ چرخا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا چرخا کی کیا ضرورت ہے تقریر میں غور سے سننا میری عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ بھی مجلس میں ہو اگر وہ بوڑھا بھی ہو تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے اور ان کے ذہن میں میری بات اتر جائے یہ دیکھو چرخا ہے اللہ اللہ آپ کو بولنے میں ڈر لگ رہا آپ کی آواز نہیں نکل رہی ایک بوڑھی عورت ہے جو چرخے میں سوت کاٹ رہی تھی غور سے سنیے گا اسٹیج کے علماء کرام دعاؤں سے نوازیں آپ اگر بیٹھیں گے اور آپ کی دعائیں اگر رہیں گی ان مجمع پہ یاد رکھیے گا آج کا جلسہ 110% کامیاب رہے گا ایک یہ چرخا ہے چرخا اس چرخے میں ایک بوڑھی عورت سوت کاٹ رہی تھی ایک نوجوان آ گیا آ کر کہنے لگا او بوڑھی ماں یہ بتاؤ اللہ ہے یا نہیں ہے کیا سوال کیا کیا پرشن کیا اللہ ہے یا نہیں ہے جب اتنا سنا اس بوڑھی عورت نے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے بیٹا سنو ایک نظر چرخے کو دیکھتی ہے ایک نظر نوجوان کو دیکھتی ہے اور بوڑھی عورت مسکرا کر کہتی ہے بیٹا تیرے پرشن کا اتر یہ ہے کہ اللہ ہے بات وجود باری تعالیٰ پہ ہے سوال وجود باری تعالیٰ کے تعلق سے کیا نوجوان نے وہ بوڑھی عورت جواب دیتی ہے سنو بیٹا اللہ ہے تیرے پرشن کا اتر یہی ہے کہ اللہ ہے جب اتنا کہنا تھا اس نوجوان نے کہا او بوڑھی ماں یہ بتاؤ اللہ ہے یہ تم دلیل کے ساتھ بتا رہی ہو یا بغیر دلیل کے بات کرتی ہو وہ بوڑھی عورت مسکرانے لگی کہنے لگی او بیٹا میرے پاس دلیل ہے میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتی نوجوان کہنے لگا او بوڑھی ماں یہ بتاؤ تیرے پاس دلیل کون سی ہے اس بات پہ کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے وہ بوڑھی عورت مسکرائی اپنے چرخے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اللہ ہے اس بات کی دلیل یہی چرخا ہے سبحان اللہ اتنا سننا تھا نوجوان کہنے لگا او بوڑھی ماں یہ چرخا کیسے دلیل ہے وہ بوڑھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اے بیٹا تم نے نہیں سمجھا یہ چرخا کیسے دلیل ہے کہا کہ نہیں سمجھا کہا کہ سنو یہ چھوٹا سا چرخا ہے میں چلاتی
हूँ तब ये चलता है, मैं अगर ना चलाऊं ये चरखा अपने आप नहीं चलता है। कहा कि कहने का मतलब क्या है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए बेटा, कहने का मतलब ये है जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? ये चरखा बताता है कि अल्लाह है। पूरा मतलब बताओ, अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा सुनना लोगों, एक बस्ती में 2-3 दहरिया किस्म के लोग आ गए और उलमा से पूछिए मुफ्ती साहब से, दहरिया कहते किसे हैं? दहरिया कहते हैं आग की पूजा करने वाले को। गौर से सुनना, 2-3 दहरिया किस्म के लोग आ गए और वो आकर मुसलमानों की बस्ती में घुस गए और एक जगह सभा लगा दिए। एक जाकर एक मेंबर पे खड़ा हो गया, स्टेज पे खड़ा हो गया और जैसे ही स्टेज पे खड़ा हुआ सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और प्रश्न करने लगा। कहा कि ओ मुसलमानों, हमारा 3 प्रश्न है, अगर तीनों प्रश्न के सही सही उत्तर दे दोगे तो फिर हम तुम्हारा धर्म इस्लाम कबूल कर लेंगे और अगर तुम जवाब न दे पाए तो तुम लोगों को हमारा धर्म कबूल करना होगा। एक बात याद रखना, मुसलमान अपनी जान तो दे सकता है लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। याद रखना लोगों, मैं कहना चाहूंगा, अब दहरिया जब कहने लगे कि 3 सवाल है, मुसलमान डट गए। कहने लगे सारे मुसलमान, पूछो क्या करना चाहते हो, प्रश्न करो। जब इतना सुना ना, एक दहरिया खड़ा हो गया। गौर से सुनना, एक दहरिया खड़ा हुआ, कहने लगा मेरा पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अब मुसलमान परेशान हो गए कि हमने तो अल्लाह को कभी देखा नहीं गए। मौलाना लोगों से सुन सुन के अल्लाह को एक माना गए, अल्लाह की इबादत करते गए, एक अल्लाह को माबूद मानते गए, लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है ये तो बड़ा हार्ड प्रश्न है, इसका हम लोग उत्तर कहां से देंगे? अब दहरिया दूसरा प्रश्न कर बैठा। कहा कि ओ मुसलमानों, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह किधर देखता है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? अल्लाह किधर देखता है? अब मुसलमान और परेशान हो गए, और परेशान, पसीना पसीना हो गए। अब दहरिया तीसरा सवाल करने लगा। कहा कि सुनो, मेरा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? गौर से सुनना, 3 प्रश्न किया। कहा पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? अब मुसलमान सारे परेशान हाल थे। इतने में एक मकतब में पढ़ने वाला बच्चा अपने सीने से कुरान करीम को लगाए हुए चला आ रहा है। ओ लोगों, याद रखना, मदरसे में जो बच्चे जिनके पढ़ते गए ये आलिमे दीन गए, और मैं ठोक कर दावे के साथ कहता हो किसी का बेटा डॉक्टर, हो किसी का बेटा इंजीनियर, हो किसी का बेटा अफसर, याद रखना जमाने के 1000 डॉक्टर को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए, एक आलिमे दीन को, एक नाइबे रसूल को, एक हाफिजे कुरान को एक पल्ले में रखा जाए तो उन 1000 डॉक्टर और अफसरों का पल्ला हल्का हो जाएगा, इन आलिमे दीन का पल्ला भारी हो जाएगा। अगर आपके इलाके में मदरसे चलते गए, आप खुश नसीब हो, मदरसा मजबूत कीजिए। मदरसा अगर मजबूत करेंगे, क्योंकि लोगों, मदरसे ने आपको इमाम दिया गए, मदरसे ने खतीब दिया गए, मदरसे ने शागिर दिया गए, मदरसे ने आलिम दिया गए, मदरसे ने हाफिज दिया गए। और मुफ्ती साहब, एक बात मैं कह दूं, आज लोग जबान चलाते गए, इस मौलवी ने क्या किया है? याद रखिएगा, आपसे मैं कहना चाहूंगा, आप कहते हो इस मौलवी ने क्या किया है, मौलवी ने क्या किया है? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप सच्चे दिल पे हाथ रखकर बताना, है कोई ऐसा डॉक्टर आपके समाज में, है कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा आपके समाज में जिसने के फ्री में आपके समाज को, आपकी कौम को एक फ्री में डॉक्टर बनाकर दिया हो? है कोई
कोई अफसर जिसने फ्री में आपकी कौम को अफसर बनाकर दिया हो? है कोई इंजीनियर जो फ्री में एक इंजीनियर बनाकर कौम के सुपुर्द किया हो कि हमने ये इंजीनियर कौम को बनाकर दे दिया, ये कौम के काम आए, हमने ये डॉक्टर अपने समाज के लिए दे दिया तैयार करके, ये डॉक्टर समाज के काम आए? नहीं नहीं, लाखों रुपए फीस जमा करने होते गए, किसी डॉक्टर ने आज तक फ्री में अपनी कौम को डॉक्टर बनाकर नहीं दिया, किसी इंजीनियर ने अपनी कौम को आज तक एक इंजीनियर बनाकर नहीं दिया। लेकिन ये उलमाए किराम का जिगर है, ये उलमाए किराम की हिम्मत है, इनकी अजमत को सलाम, इनके ताकत को सलाम। हर साल फ्री में अपनी कौम को दरवाजा दरवाजा 10-20-30 रुपए मांग कर चंदा करके मदरसा चलाते गए, तुम्हारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते गए। कोई डॉक्टर अपनी समाज को एक डॉक्टर न दे सका, एक इंजीनियर अपने कौम को ये एक इंजीनियर न दे सका। लेकिन ये उलमा है, हर साल हमारे उलमा अपनी कौम को हजारों इमाम दे रहे हैं, हजारों आलिम बनाकर दे रहे हैं, हजारों हाफिज बनाकर दे रहे हैं। याद रखिएगा, ये उलमा ही की जात है। गौर से सुनिएगा, ये जितने हैं, अगर आपके इलाके में मदरसा चल रहा, मदरसा मजबूत कीजिए, तालीम के मामले में आगे बढ़िए। जरा गौर